हेलो एवरीवन, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। देखिए, हमारी एक आर्मी के थ्रू फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें लगभग फरवरी से इसके अप्लाई भी होने वाले हैं और लास्ट डेट इसकी लगभग मार्च में होने वाली है। इसका अभी शॉर्ट नोटिस आया है, फुल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको संपूर्ण जानकारी, एकदम जेन्युइन जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसलिए इस चैनल में यदि सबसे पहले फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है तो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, आइए बात करते हैं कि जो हमारा शॉर्ट नोटिस आया है इंडियन आर्मी के तहत जो भर्ती होने वाली है, इसमें क्या है एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और आखिरकार कितनी पोस्टें आई हुई हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज इस सेशन में करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, ये अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी जारी की गई है। जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है, उसी के थ्रू ये वैकेंसी भरी जाएगी इस बार। ठीक है, देखिए, इसके अप्लाई डेट की बात करें तो 8/2/2024 से इसके अप्लाई डेट शुरू होंगे। 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च 2024 तक इसके अप्लाई डेट रहने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा समय है। अभी देखिए, शॉर्ट नोटिस आया है, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको फिर से इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, किस पोस्ट में किस प्रकार से अप्लाई करना है और उसमें कैसा बैकग्राउंड फोटो का होना चाहिए, A to Z फिर मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, इसमें फीस की बात नहीं कही गई है। अभी इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे पीछे की फीस देखते हुए किसी वैकेंसी की जो कि इंडियन आर्मी में आ चुकी हैं, तो देखिए 250 से लेकर 300 के बीच ये फीस रहती है। तो यही आपको मान के चलना है कि 250 से 300 के बीच इसकी फीस रहने वाली है, या 250 हो जाती है, या 275 हो जाती है, या 175 हो जाती है। बस इसी रेंज में ये फीस रहती है। ठीक है, तो ये अभी डाटा नहीं आया। ठीक है, तो इसको आप मान के चलेंगे, फीस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता। एज लिमिट, एज की भी अभी इसमें बात नहीं कही, लेकिन मैं पीछे की जानकारी के मुताबिक बता दूं तो सभी की लगभग 18 से लेकर 25 साल के बीच में सभी की एज होनी चाहिए। ये पीछे का डाटा मैं बता रहा हूँ, अभी का डाटा नहीं है। ठीक है, ये आप मान के चलेंगे। साथ में इसमें पोस्टें कितनी है, पोस्ट दे दिया गया है, अभी दिया गया है 25,000 इसमें टोटल पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अनुमान ये है कि जैसे फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसमें 25,000 प्लस वैकेंसियों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें पीछे लगभग 3 महीने पहले भी ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें 25,000 प्लस कहा गया था, लेकिन अब एग्जैक्ट जो अभी नोटिफिकेशन आया 25,000 दिया गया है। अगर इसमें इंक्रीज होती है, मान लीजिए फुल नोटिफिकेशन में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कई पोस्टें हैं, जैसे क्लर्क है, जनरल ड्यूटी जिसको आप GD बोलते हैं, कई इसमें पोस्टें दी गई हैं। सभी के पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे मान लीजिए, यदि आप ट्रेड्समैन में भरते हैं तो 8th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 12th पास, ये कहें कि सबकी अलग अलग है। यदि आप 8th पास भी हैं, 8वीं क्लास भी हैं, मैट्रिक्स भी हैं, 10+2 भी हैं, तो आप एलिजिबल आप होने वाले हो। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एलिजिबल ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं किस में कौन सी आपको कितना पास होना चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो देखो, यहाँ पे मैं कुछ पोस्टें लिखूंगा, 4 कुल पोस्टें हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन की बात करें तो आपको 8वीं और 10वीं, या तो आप 8 पास हो या 10 पास हो, दोनों स्टूडेंट ट्रेड्समैन में आप भर सकते हैं। ठीक है, सोल्जर के लिए, सोल्जर GD जो आपको आया है, जो जनरल ड्यूटी होती है, इसके लिए मैं मिनिमम आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लर्क आता है, तो क्लर्क में आपको 12th होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। ठीक है, ये क्लर्क आपको, देखिए, ये ऐसी पोस्ट होती है जो कि एक ऑफिशियली वर्क होता है, 12th पास इसलिए मांगते हैं, और क्लर्क में थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह भी मांग लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लर्क है की पोस्ट होती है, जो आपको ऑफिस में एक कंप्यूटर में आपको डाटा वगैरह सब सेव करने के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। टेक्निकल पोस्ट, ये जो टेक्निकल पोस्ट है, इसमें बेसिकली जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल बहुत एडवांस जानते हैं टेक्निकल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई वहाँ पे
गन वगैरह हैं, या कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको इस पद में आपको काम करने का मौका मिलता है। इसमें भी 12th पास आपको लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 4 पोस्टें हैं, चारों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। और इस जो ये क्वालिफिकेशन दिया गया है, सबकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ पोस्टों में टाइपिंग भी मांगा हुआ है। जैसे मैं इसी में बता दूं कि जैसे क्लर्क में है तो इसमें 10+2 और प्लस आपकी टाइपिंग आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। टेक्निकल जो है इसमें भी आपका टाइपिंग रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा, आपको किस ड्रेस में किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, A to Z फिर मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। अब देखिए आगे अगर इसमें बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी बात आती है कि इस वक्त सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन, जैसे आप जानते हैं कोई भी डिफेंस की जॉब होती है उसमें 3 मेजरमेंट होते हैं, 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होता है, इसके बाद मेडिकल होता है, फिर आपकी मेरिट फाइनल मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में सबके लिए अलग अलग रिटन एग्जाम दिया गया है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जीडी का लेकर बता रहा हूं, जो कि अभी शॉर्ट नोटिस में दिया गया है। जीडी में ट्रेड्समैन में जो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं सॉरी, जीडी में जो कि जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल ये 60 मिनट का समय होता है। कितने भैया? 60 मिनट के। 1 घंटे में ये आपके 15, 30, 45, 50 मतलब 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। ये अब इसके बाद आगे बात करते हैं। जब ये जी सिर्फ अब ये जानिए कि ये सिर्फ अभी जीडी का सिलेबस है, ठीक है। क्लर्क का अलग सिलेबस है, टेक्निकल का अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का सिलेबस अलग होने वाला है। लेकिन आर्मी का मैं सिलेबस आपको बता दूं कि लगभग इसी टाइप में होने वाले हैं। किसी में क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे। सेम रीजनिंग, मैथ, साइंस, मैथ यही सब आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल में आते हैं। तो फिजिकल में देखिए आपको अभी तक क्या होता था कि इसमें फिजिकल में सिर्फ पासिंग मार्क रखा जाता है। सिर्फ आप क्वालिफाइंग करना है और आपको दिखा देना है दौड़ के और आप पास हो जाते हो। लेकिन इस बार क्या कहा गया है कि आपको नंबर भी दिया जाएगा। जैसे एक 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, यदि आप 5.5 मिनट में दौड़ के दिखा देते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। यदि 5 मिनट 31 सेकंड में और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। और ठीक है, पुलअप क्या होते हैं, पुशअप क्या होते हैं। तो देखिए पुलअप जो आप किसी मान लीजिए कोई पोल लगा देते हैं, उसमें आप ऊपर की ओर टंगते हो, ठीक है। जब आप ऊपर की ओर लटकते हो, ऊपर की ओर आप पुश करते हो, उसको पुलअप कहते हैं, ठीक है। तो आपको 10 पुलअप अगर मार लेते हो तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा, 40 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। पुशअप नीचे जो होते हैं, आप लेट कर जो पुशअप करते हो, इसे पुशअप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी थी, मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी लगा। कि और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी आप जब ये नोटिफिकेशन देखिए 8/2/2024 से अप्लाई होने वाला है, तो आप फोटो के बैकग्राउंड देखिए, इसमें फोटो का भी प्रावधान थोड़ा सा रखा जाता है। हो सकता है इसमें जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें अगर सिलेट वगैरह का प्रावधान कुछ ऐसे दिया जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, नेम लिखा हो, तो इस प्रकार से देता है तो ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप होने के 1-2 दिन बाद ही खिंचवाएंगे फोटो, ठीक है। यदि उसमें ऐसा नहीं कहा जाता है तो मैं आपको अभी बता दूं कि फोटो का जो बैकग्राउंड रखिएगा ब्लू रखिएगा, जिसे आप नीला कहते हैं। ब्लू बैकग्राउंड रहेगा, पीछे जैसे बैकग्राउंड। और जो भी आप ड्रेस पहने हैं, कोई भी ड्रेस का कोई नहीं है इशू, लेकिन आप जो भी फोटो है ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे इसका बहुत मेजरमेंट होता है। और साथ में आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब कोई भी दोनों कान दिखना चाहिए और साथ में आपको आई से आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे फोटो में, ठीक है। यदि उसमें कुछ अपडेट आता है तो स्लेट वगैरह में लिखने का, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन रही आपकी।
8th 10th 12th पास है तो इसके लिए आप ज़रूर एलिजिबल होंगे, ठीक है। और देखिए इसमें हाइट की भी थोड़ा सा बात आती है, तो मैं हाइट के लिए आपको बता दूं कि जो क्लर्क है इसमें आपको मेल के लिए 165 होना चाहिए। बाकी सभी में ट्रेड्समैन, सोल्डर, ये जीडी में और टेक्निकल में आपको 170, कितनी भैया, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए इसमें कहा गया है 157 सेंटीमीटर क्लर्क के लिए, और इसमें 165, ठीक है, 165 फीमेल के लिए तीनों पोस्टों में कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइट का प्रावधान रहा। जिसकी भी हाइट है और क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। मैं आपको 6 तारीख को 6/2/2024 को फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। आप जरूर उसको देखिएगा किस प्रकार से आपको फिलअप करना है और कैसे उसको फिलअप करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ हैं, इस बार आपसे कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये आप मान के चलेंगे, ठीक है। और साथ में मैं ऐसी अपडेट आप तक लाता रहता हूँ। तो इस चैनल में पहली बार ज्वाइन किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक पूरे नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और नई अपडेट के साथ कोई भी आती है मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।